आ रही है। हाँ बच्चों, मैं आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो नेटवर्किंग हम स्टार्ट करेंगे। जावा क्लास आपकी हो गई है, ठीक है। क्लास आज से ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, कोई डेमो वेमो नहीं है, आपका रियल क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है नेटवर्किंग की। केवल एक जस्ट इंट्रोडक्शन में सिलेबस वगैरह का आपको दे देता हूँ और उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लगभग 100 से लेके 120 आवर्स के आसपास आपका नेटवर्किंग रहेगा और मेरी कोशिश इसमें ये रहेगी कि आपके, हाँ गुड मॉर्निंग सर, आपके सभी तरह के क्वेश्चंस इसी के अंदर कवर हो जाए। बेसिकली एक शेड्यूल हमने डीबीएमएस और नेटवर्किंग का बना रखा है। एक पीडीएफ मैं आपको दूंगा ग्रुप के अंदर, नेटवर्किंग की लगभग 80 पेजेस की है और डीबीएमएस की लगभग 75 पेजेस की है, जिसके अंदर पुराने एग्जाम्स में और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा हर वीकली आपको या हर टॉपिक के बाद एक डीपीपी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, है ना। जो टॉपिक आपको करा दिया जाएगा उसकी प्रॉब्लम्स आपको देंगे, वो इवनिंग में आपको सॉल्व करके मुझे देनी होगी, है ना। तो उससे एक आपका एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है वो कितना आपको समझ में आया है, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, ये पूरा प्रोसीजर हम डीबीएमएस में और नेटवर्किंग के अंदर फॉलो करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। ये तो वैसे सर ने आपको बता दिया था, 2 पेपर आपके होंगे। एक पेपर है डेटा कम्युनिकेशन का और डीबीएमएस का। पेपर फर्स्ट के अंदर आता है आपका, और पेपर सेकंड के अंदर है आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये इसका सिलेबस रहेगा बेसिकली, जिस फ्लो के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर। तो इसमें ये नहीं है नेटवर्किंग में कि हम केवल स्टार्टिंग आईएसओ एसआई मॉडल से करें या टीसीपी आईपी मॉडल से करें, ठीक है। फ्लो ऑफ जैसे फुल डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, ऐसा नहीं है इसके अंदर, है ना। ये अपने अनुदेशक में आईए वगैरह में इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरीके से स्टडी नहीं की जाती है, ठीक है। प्रोग्रामर्स की, गेट की, नेट की, जब भी हम डीप एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो वहां स्टडी करने का तरीका आपका बदल जाता है। आईएसओ ओसाई टीसीपी आईपी हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, तब तक हमारा सारा चीज कवर हो चुकी होगी, है ना। वो केवल एक दिन में कवर होती है सारी बेसिक चीजें। हम स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेस से, जो हमारा फ्लो रहेगा इस पेपर को ले जाने का, कि सबसे पहले हम आईपी एड्रेसिंग करेंगे। आईपी एड्रेसिंग का मतलब IPv4 की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि V6 अपने कोर्सेज में नहीं है, कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, तो V4 की बात अपन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस है, क्लासफुल एड्रेसिंग है। देखो अब यहाँ क्या करने वाले हैं कि जब इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस की जनरल हिस्ट्री है कि आईपी एड्रेस स्टार्ट कैसे हुआ था, है ना। उसके बाद ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम क्लासफुल एड्रेसिंग की तरफ गए। क्लासफुल एड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये जो आपने पढ़े होंगे ना, इसको बोलते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। बट ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें क्लासफुल एड्रेसिंग की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। अब क्लासफुल एड्रेसिंग के भी कुछ डिसएडवांटेज थे, है ना, तो उसमें इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम सबनेटिंग की तरफ गए। सबनेटिंग के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो हम क्लासलेस एड्रेसिंग की तरफ गए। क्लास एड्रेसिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हम सबनेटिंग क्लास लेस एड्रेसिंग की तरफ गए। उसके बाद हमने सुपरनेटिंग की, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पूरा एक फ्लो रहेगा आईपी एड्रेस में, और ये कम से कम 40 घंटे आपका लेगा, 40 आवर्स, है ना। इसके अंदर हम सब तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इसके बाद एरर कंट्रोल की तरफ जाएंगे। देखो एरर कंट्रोल है, ये डेटा लिंक लेयर में भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है। अभी हम एरर कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, फिर बाद में दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा क्या नहीं है वो हम सेपरेट कर देंगे। तो इसमें सिंपल पैरिटी है, 2D पैरिटी है, चेकसम है, सीआरसी है, हैमिंग कोड है। हैमिंग कोड क्या है, ये तो आपका एरर कंट्रोल में डिटेक्शन और करेक्शन दोनों मेथड्स आपके आ जाते हैं। तो ये तो आपके डिटेक्शन मेथड में है, ये आपका करेक्शन मेथड में है। इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे फ्लो कंट्रोल्स में, कि फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या हैं और उनको हमें किस तरह से हैंडल करते हैं। तो उसमें स्टॉप वेट प्रोटोकॉल है, गो बैक एंड प्रोटोकॉल है, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल से इनको हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद IPv4 का जो हेडर है, बेसिकली हेडर फॉर्मेट्स क्या रहते हैं, फ्रेगमेंटेशंस हैं, ये सारा चीज तो करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में, टीसीपी के अंदर।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर में दो तरह के प्रोटोकॉल है, टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी के अंदर एरर कंट्रोल कैसे होता है, कंजेक्शन कंट्रोल्स है, सारा चीजें हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे है, वो सारा हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूडीपी प्रोटोकॉल है। फिर हम आते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल में। हालांकि ये काम आपका डेटा लिंक लेयर का, लेकिन हम पढ़ते बाद में है। क्यों? क्योंकि आपस में कुछ लिंक है। हम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपस में, कि पुराने में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है ताकि ये चीजों में कहीं पढ़ते वक्त अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इसको बाद में लिया है। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स हैं वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल की टेक्निक्स हैं आपकी। अलोहा हो गया, सीएसएमए हो गया, सीएसएमए सीडी, इसमें से कुछ अपने कोर्स में नहीं है, बट वो भी कर लेंगे हम, 5-5 10-10 मिनट की है। लेकिन जो मेन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे सीएसएमए सीडी है, सीएसएमए सीए है, सीएसएमए है, ये अपने कोर्सेज में भी है। तो इनको हम डिटेल में लेके जाएंगे, बाकी को हम शॉर्ट के अंदर लेंगे। ठीक है, फिर आता है अपना राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी अपना नेटवर्किंग लेयर उसको होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी अपनी स्कीम्स हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सारा हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स में करेंगे। फिर स्विचिंग के अंदर है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, क्या डिफरेंस होते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इट हियर। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स की तरफ जाएंगे, मतलब एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं, तो मेनली अपनी 5 प्रोटोकॉल्स है, और भी हैं वो हम सब देख लेंगे, है ना। बट मैं इन 5 प्रोटोकॉल की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब कुछ है आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल, एआरपी, आरएआरपी, डीएससीपी, आईसीएमपी, ये इसको करेंगे। इसके सबसे लास्ट में जाके हम करेंगे आईएसओ ओएसआई लेयर और टीसीपी आईपी मॉडल, है ना। जब क्योंकि ये पढ़ने से पहले हम सब कुछ कर चुके होंगे, तो लेयर्स क्या है, क्या उसकी वर्क फंक्शनलिटीज है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस क्या होते हैं, जनरल जो बेसिक चीजें हैं डेटा कम्युनिकेशंस की है, वो सबसे लास्ट में जाके हम यहाँ कवर अप करेंगे। और उसके बाद कुछ चीजें छूट जाएंगी, इथरनेट वगैरह भी शायद आपके सिलेबस में है, और नेट वगैरह है जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, ये कर लेंगे, है ना। इसमें बेसिकली जो बुक्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फ्रोजन की बुक है वो सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपकी। ठीक है, टेनिनम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नेटवर्किंग पढ़ने के बाद मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, है ना। आपका ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस, चाहे किसी भी बुक के हों, किसी भी एग्जाम्स में पुराने पूछे हों, वो सारे क्वेश्चंस वगैरह, सारे मटेरियल्स, थिंग्स वो हम यहीं पर कवर कर लेंगे। तो बुक की एज सच एज रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अपने हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें या और डीप में जाना चाहें, तो फ्रोजन की जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है ना। टेनिनबॉम भी ले सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। बोर्ड ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ब्लैक, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्किंग की। देखो बच्चों, नेटवर्किंग क्लास पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, न्यूमेरिकल डीप की तरफ जाएंगे, तो उन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें बार बार पढ़ने वाली है। ठीक है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये बेसिक चीज है जो हमें मालूम होना चाहिए। एक तो है अपनी डेटा यूनिट्स। डेटा यूनिट्स में क्या है सर? डेटा यूनिट्स में है आपकी ये बेसिक डेटा यूनिट्स है, ये हमें मालूम रहना चाहिए, है ना। मैं आपसे कहता हूं कि 2 की पावर 0 ये क्या होता है आपका 1, 2 की पावर 1 है ये क्या है आपका 2, 2 की पावर 2 कितना है आपका 4, 2 की पावर 3 ये कितना है आपका 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना है आपका 32, 2 की पावर 6 कितना है 64, ठीक है। 2 की पावर 7 कितना है 128, 2 की पावर 8 कितना होता है आपका 256। ये डेटा यूनिट्स हैं, ये आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। 512 ये कैलकुलेशन जब भी आप करोगे फ्लो कंट्रोल्स की, वहां जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब केबी में, एमबी में, जीबी में इस तरह से आते हैं ना। तो वहां ये डेटा यूनिट के बारे में पता नहीं है, कन्वर्जन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 1024
यही होता है। इस 124 को क्या बोलते हैं? 1K, 1 किलो। ठीक है, अब इसी को हम आगे लेके जाएं कि सर मैं ये कहता हूं कि सर 2 की पावर 11 क्या होगा आपका? इस 2 की पावर 11 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर? ये तो हो गया 1K और ये है आपका 2, तो ये हो गया आपका 2K, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि सर 2 की पावर 11 जो लिखा, इसको लिखा 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो ये कितना हुआ था? 2K। इसी तरीके से 2 की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4K। ठीक है, अब हम इस सीरीज को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। 2 की पावर 13 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 4 8K। ठीक है, 2 की पावर 14 कितना हो गया सर? 16K। 2 की पावर 15 कितना है? 32K। 2 की पावर 16 कितना है? 64K। ठीक है, इसी तरीके से 2 की पावर 17 है, वो कितना है सर? 128K। 2 की पावर 18 कितना होता है सर? 2 की पावर 256K। 2 की पावर 19 है आपका 512K। और 2 की पावर 20 हम किस तरह से लिख सकते हैं सर? 1024K। ठीक है, इस 1024K को हम क्या लिख सकते हैं सर? 1 मेगा। तो 2 की पावर 20 क्या होता है? 1 मेगा। ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं जो आप पढ़ के भी आए हैं, बट आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। 2 की पावर 20 के बाद हम करते हैं सर 2 की पावर 21। इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 20 क्या है? 1 मेगा, तो ये हो गया 2 मेगा। ठीक है, 2 की पावर 22 ये कितना हो गया आपका? 4 मेगा। 2 की पावर 23 कितना हो गया सर? 8 मेगा। 2 की पावर 24 16 मेगा। 2 की पावर 25 कितना हो गया? 32 मेगा। 2 की पावर 26 ये हो गया आपका 64 मेगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 की पावर 27 कितना है आपका? 128 मेगा। 2 की पावर 28 256 मेगा। 2 की पावर 29 कितना हो गया आपका? 512 मेगा। और 2 की पावर 30 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गीगा। ठीक है, ये 1 गीगा हो जाता है आपका। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, मैं अभी केवल बेसिक्स से आपको लेके जा रहा हूं, है ना। ये वो चीजें हैं जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, इसीलिए भी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस पर ये नहीं कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बनेगा आपका कि 1 गीगा क्या होता है, 1 MB बड़ा है, ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता है। आइए वगैरह उद्देश्य में बन सकता है, बट ये मालूम होना चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं सर। 2 की पावर 30 से आगे बढ़ा दीजिए 2 की पावर 31। इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। 2 की पावर 30 क्या होता है? 1 GB। ठीक है, 1 GB मतलब 2 GB, 2G। ठीक है, 2 की पावर 32 कितना हो गया सर इसी हिसाब से? 4G, 4 गीगा। 2 की पावर 33 कितना हो गया? 8 गी। 2 की पावर 34 कितना है? 16G। 2 की पावर 35 कितना है? 32G। ठीक है, 2 की पावर 36 कितना हो गया? 64G। ठीक है, इसी तरीके से 2 की पावर 37 कितना आ रहा है सर? 128G। 2 की पावर 38 कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 256G। 2 की पावर 39 512G। और 2 की पावर 40 क्या हो गया सर? 1 टेरा। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर 50 होता है, वो पिको होता है ना।
हेक्सो, इस कई चीजें, बस अपने को यहीं तक ध्यान रखना क्योंकि कैलकुलेशन इससे ज्यादा है नहीं आपकी, है ना। तो 2 की पावर 40 हो गया 1t, बाकी इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं 2 की पावर 41, 2 की पावर 42, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेटिव है जो डेटा यूनिट्स है, ठीक है। इसके बाद आता है हम बेसिक आईपी एड्रेसेस की तरफ जाते हैं कि सर बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेस। बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेस, बेसिक ऑफ आईपी एड्रेस, बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। जब हम आईपी एड्रेस पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे तो डिटेल में हम आगे जाएंगे, तो हमने देखा होगा कि 8 के 88 बिट के 4 ऑक्टेट होते हैं IPv4 में, 32 बिट का आपका एड्रेस होता है। तो वो जो बिट होती है वो 255 की होती है, कैसे होती है क्या नहीं है वो डिटेल में देंगे, केवल मैं अभी बेसिक्स की तरफ जा रहा हूँ ना। तो जब भी हम करते हैं तो यहाँ भी एक कैलकुलेटिव मिस्टेक आती है। आपने कभी देखा होगा 255 है, फिर 240 है, कभी नंबर दे रखा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, कोई बाइनरी नंबर दे रखा है तो डेसिमल में हो रहा है, डेसिमल है तो बाइनरी नंबर में हो रहा है, ठीक है। तो वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी हमें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सिंप्लीफाई कर देती है इन चीजों के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन में ये केवल सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपके पास अगर नंबर इस तरीके से हो, मान लीजिए 8 बिट नंबर है आपके पास, 0 0 0 0 4 5 6 7 8, ये नंबर है आपके पास। और मैं ये कहता हूं कि इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में, सॉरी बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 1 ही है। इनका बेस क्या होता है आपका? बेस, इसका बेस है आपका 1 2 4 8 16 32 64 और इसका बेस क्या है? 128, ठीक है। यही बेस है आपका, यही करते हैं ना। अब मैं आपको एक दूसरा नंबर देता हूं सर, 0। मैं एक सिंप्लीफिकेशन तरीका बता रहा हूं आपको, है ना। 1 1, वैसे तो हम क्या है जो भी नंबर उसको ऐड कर लेते हैं, ये 1 हो गया। जो भी 1 होगा उसमें उसका जो बेस है आपका वेटेड है उसको हम ऐड कर लेते हैं। सिंपल सा, जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसी तरीके से करना है ना। लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूअस 1 है, 0 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। कुछ ऐसा नंबर है आपके पास 0 0 1 1 1 1, 0 0 0 1 1 1 1 1, ठीक है। 0 0 1 1 1 1 1 1। अब मैं आपसे कहता हूं कि सर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना नहीं सिखा रहा हूं, वो आपको आता है ना। ये बेस है, आपके वेटेड बेस होता है इसका, है ना। तो इनको ऐड कर दीजिए, 1 + 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 4 8, इनको ऐड कर दीजिए, यही करते हैं, है ना। लेकिन एक चीज है कि अगर कंटिन्यूअसली 1 आ रहा है, इसमें एक पैटर्न है ना। ये पैटर्न बहुत काम आएगा कैलकुलेशंस में आपके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये जो पैटर्न है ये क्या कह रहा है आपसे कि जो 1 है ये कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सर, आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले का यूज लेना। n है नंबर ऑफ बिट्स, यहां कितनी बिट है? 1 है आपकी, तो 1 क्या बिट हो गया तो कितना हो गया? 2 की पावर 1 माइनस 1, कितना हो गया? 1। तो इसका डेसिमल कितना हो गया? 1। अब यहां आ जाइए आप, 2 की पावर n माइनस 1 था ना का फॉर्मूला, इसमें कितनी बिटें हैं? 2 बिटें हैं, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया? 3 डेसिमल में। अब देखिए कंटिन्यूसली है तो 2 की पावर n माइनस 1, कितनी बिट है आपकी? 3 बिट है, तो कितना हो गया? 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया? 7, ठीक है। अब यहां आ जाइए आप, 1 2 4 8, 4 बिटें हैं वैसे, n माइनस 1, तो कितना हो गया? 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया? 16 15 15 हो गया आपका। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज लेते हुए डेसिमल में कन्वर्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये केवल कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए बता रहा हूं, अगर कंटिन्यूअस है तो इससे क्या थोड़ा काम फास्ट हो जाता है, वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कोई है। ये केवल कैलकुलेशन पर्पज से कि आपका काम फास्ट हो जाए, कि बार बार आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल करना पड़ेगा। जब हम सबनेटिंग की तरफ जाएंगे, आईपी एड्रेस की डिटेल्स में जाएंगे, तो ये बार बार आएगा आपका, है ना। तो ये काम बहुत फास्ट तरीके से करना है अपने को, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी किया जा सकता है,
एक पॉसिबिलिटीज ये है कि सर 1 कंटिन्यूअसली राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति हो कि हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ बन जाए, कैसे कि मान लीजिए मेरे पास कंडीशन है 1 1 0 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। अब मैं वैल्यू कर देता हूं, उसका रिवर्स कर देता हूं, है ना, 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0। कुछ इस तरीके से मैंने पैटर्न बना दिया। पहले 1 यहां से कंटिन्यूस स्टार्ट हो रहा था, अब मैंने रिवर्स डायरेक्शन से कर दिया है। तो इसका क्या होगा, इसका सर 128 हो जाएगा आपका। वैसे मालूम चल रहा है अपने को, है ना। इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्या होगा 128 प्लस 64, ठीक है, कितना हो गया 192 हो गया आपका 192। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि सर आप ऐसा कीजिए 255 इनका वेटेज होता है। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अगर सारी बेटे 1 होती है 255 हो जाएगा। कैसे 255 हो जाएगा, मैंने बताया था ना, इसका जो बेस है, जो वेटेड बेस है वो क्या है आपका 1 2 4 8 16 32 64 128, इनको ऐड कर लीजिए, आपका 255 होता है ना। अब आप क्या कीजिए 255, अब जितनी भी आपकी ये है ना, आपकी जीरो आई है, माइनस 2 की पावर n माइनस 1 कर दीजिए। अब कितने जीरो है इसके अंदर, 5 जीरो है, 5, तो ये हो जाएगा आपका 255 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1, कितना हो गया सर आपका 255 माइनस 31, 48, कितना हो गया ये 4 है ना आपका, 4 है ना ये, सॉरी ये 4 है आपका, ठीक है। तो कितना हो गया 15 हो गया आपका। कितना हो गया 1 2 4 8 8 12 13 15 15 हो गया ना आपका, तो 240 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सर 255 माइनस 2 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपका लगाया जा सकता है, ठीक है। यहां किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है मानो, एक्चुअली मैंने 5 लगा दिया था वहां पे। तो इस तरीके से ये केवल फास्ट कैलकुलेशन के लिए, मतलब आपको इतना फास्ट होना चाहिए, कोई भी नंबर दे रखा है बाइनरी, उसको डेसिमल में फास्ट कन्वर्ट कर दो, डेसिमल है तो उसको बाइनरी में फास्ट तरीके से कन्वर्ट कर दो। ये बार बार पड़ेगा आपको काम। जब भी आप आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे, सबनेटिंग पढ़ेंगे, क्लास में सबनेटिंग हो या सुपर नेटिंग हो, तो आपको एक नंबर देगा, ऑक्टेट नंबर है, चाहे वो डेसिमल में दे चाहे बाइनरी में दे। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये बार बार आपके काम में आने वाला है। तो एक फास्ट कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है वो मैंने एक बताने का प्रयास किया है ना। कोई जरूरी नहीं कि यही करना है, वैसे कैसे भी करो, ये केवल कैलकुलेशन है आपकी। तो ये रहा आपका ये वाला। अब आते हैं हम कि सर कुछ बेसिक चीज और है। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर 1 बिट नंबर है, 1 बिट कोई नंबर है, ठीक है, 2 बिट नंबर है आपके पास और कोई 3 बिट नंबर है, इससे टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 1 बिट से क्या हो सकता है सर, एक 0 बन सकता है, एक 1 बन सकता है। 2 बिट से क्या हो सकता है सर, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ठीक है। 3 बिट से क्या हो सकता है सर, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। 0 1 2 3 0 1 1 1 0 0, ठीक है। 5 1 0 1 1 1 0, कितना हो गया 3 3 6 7 और 8, ये हो गया आपका 3 बिट नंबर से, ठीक है। 1 बिट से 2 नंबर पॉसिबल है, 2 बिट से आपके 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और 3 बिट से आपके 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है।
ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि एक बिट से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं या कितना एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस स्पेस ठीक है। 2 बिट होगा तो 4 हो गए, 3 बिट होगा तो आपके पास 2 की पावर 3 8 हो गया। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि नंबर अगर n बिट है तो कितने पॉसिबल है सर? 2 की पावर n एड्रेस स्पेस पॉसिबल है, स्पेस पॉसिबल है। ठीक है, 2 की पावर n। क्लियर है यहां तक? सिंपल चीजें हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, मैं तो केवल उसका रिफ्रेश करवा रहा हूं, है ना, क्योंकि ये चीज बार बार काम आएगी और कहां काम आने वाली है वो ही बताएंगे। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि सर मैंने इसी में कुछ चेंजेस कर रहा हूं, इसको एक बार मिटा दीजिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि सर ये जो 2 बिट नंबर है इसमें से अगर मैं एक बिट फिक्स कर लेता हूं, 8 बिट 1 बिट फिक्स कर लेता हूं, मैंने कहा कि सर मैं इस बिट को फिक्स कर लेता हूं, फिक्स। अब फिक्स करूंगा क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये धीरे धीरे मालूम चले। केवल जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पहले वो कॉन्सेप्ट समझिए कि मैंने कहा कि ये 2 बिट नंबर है, इसमें से एक बिट फिक्स कर लिए, तो हम उसको कितने पार्ट में, इस पूरे एड्रेस स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस एड्रेस स्पेस में कितने हैं? 4 एड्रेसेस हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फिक्स का मतलब यह है कि जो पहली बिट है वो कहां तक सेम है। अब देखिए 0 0 कहां तक सेम है सर? यहां तक सेम थी, उसके बाद क्या हो रही है? 1 1 हो रही है पहली बिट। ठीक है, तो एक बिट से हमने इस पूरे एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 2 पार्ट। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि सर मुझे 2 बिट सेम रखनी है। ठीक है, अब 2 बिट सेम है, जैसे 3 बिट नंबर है, इसमें मुझे 2 बिट सेम करनी है। 2 बिट सेम का मतलब है 2 बिट कहां तक सेम है। ठीक है, देखो यहां तक सेम थी आपकी, एक तो यहां तक सेम है, फिर ये 0 1 0 1 सेम है, 1 0 1 0 सेम है और 1 1 सेम है। तो इसमें कितने पार्टीशन हो गए? 2 बिट सेम रखने पर, 2 बिट फिक्स करने पर 1 2 3 4 4 पार्टीशन आपके, 4 पार्ट। ठीक है, अब मैं आप ये कहोगे सर इसमें अगर हम 2 बिट सेम कर ले, तो देखो 2 बिट सेम करने पर भाई कोई सेम ही नहीं है, तो एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये, एक पार्टीशन ये, तो 2 बिट सेम करोगे तो यहां भी 4 पार्टीशन आपके हो रहे हैं, 4 पार्ट बन रहे हैं अगर हम 2 बिट फिक्स कर रहे हैं। फिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि कहां तक वैल्यू आपकी सेम है ना। सेम नहीं है तो फिर वो अलग अलग पार्टीशन में चले जाएंगे। 1 तो अब ये एक पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन, फोर्थ पार्टीशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया सर? हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर 1 बिट फिक्स करते हैं, 1 बिट नंबर फिक्स करते हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 1 मतलब 2 पार्ट्स बनते हैं, या जो एड्रेस स्पेस है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम 2 बिट नंबर फिक्स करते हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4 पार्ट्स के अंदर आपका एड्रेस स्पेस डिवाइड होगा। अगर k बिट नंबर है आपके पास तो आपका एड्रेस स्पेस 2 की पावर k पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम कर क्यों रहे हैं ये? होगा क्या, जब हम आगे जब पढ़ेंगे ना, जब पूरे एड्रेस आईपी एड्रेस को हमने क्लास के अंदर डिवाइड किया है, जब आपने अभी तो करेंगे, मैं केवल एक जस्ट बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि क्लास ए के अंदर 0 जो बिट होती है ना, फर्स्ट बिट, वो फिक्स होती है। ठीक है, क्लास बी के अंदर 1 0 फिक्स होता है, जिसे हम मालूम करते हैं क्लास ए में है, क्लास बी में। क्लास सी के अंदर क्या फिक्स होता है? 1 1 0 फिक्स होता है। क्लास डी में क्या होता है? 1 1 1 0 फिक्स होता है। और क्लास ई में क्या होता है? 1 1 1 1 फिक्स होता है आपका, है ना। ये फिक्स क्यों किए गए हैं? क्लास को डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। हमारे पास 2 की पावर 32 टोटल आईपी एड्रेसेस थे, वो वेस्ट जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, कैसे नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं? फिक्स करके, बिट को फिक्स करके। किस तरीके से? इस तरीके से, है ना। तो अभी करेंगे ना, केवल एक समझाया है। तो ये हो गया आपका कितने पार्ट में हम पूरे एड्रेस को डिवाइड कर सकते हैं। अगर 1 बिट होगा तो 2 पार्ट में कर सकते हैं, 2 पार्ट है, 2 बिट है तो 4 पार्ट में है, और k बिट है तो 2 की पावर k। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है सर कि मान लीजिए आपके पास ये कोई n बिट नंबर है, ये मान लीजिए कोई आपके पास n बिट का एड्रेस स्पेस है। n बिट का मतलब 2 की पावर n, 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 2 की पावर
टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 2 की पावर n। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि मैंने 2 की पावर n कॉम्बिनेशन हो गए आपके। अब ये है कि सर ये कह रहा है कि इसमें k पार्टीशन कर दिया हमने, k बिट का पार्टीशन किया है। k बिट का मतलब 2 की पावर k पार्टीशन किए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर पूरा जो एड्रेस स्पेस था वो हमने 2 की पावर k पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है, n1 n2। ठीक है, इस तरीके से कर करके तो ये हो गया n। ठीक है, अब ये जो पार्टीशन है 2 की पावर k पार्टीशन, 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन, इस तरीके से आपकी 2 की पावर k पार्टीशंस है। ठीक है, अब ये जो स्पेस है मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए टोटल जो साइज थी इसकी n बिट थी, n बिट थी। ठीक है, k बिट पार्टीशन में हमने इसके अंदर डिवाइड किया है, तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, n माइनस k। ठीक है भाई, कितनी बिट बची, n में से उसको k को माइनस कर दीजिए। ठीक है, k कितना रहेगा, तो k से कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर, 2 की पावर k। और n माइनस k का मतलब क्या है सर, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 की पावर n माइनस k। ठीक है, ये क्या है आपका पार्टीशन, और ये क्या है पार्टीशन की साइज, है ना। ये तो हो गया आपका पार्टीशन अगर हम k बिट चूज कर रहे हैं तो, और ईच पार्टीशन की साइज क्या है, 2 की पावर n माइनस k। ये है साइज ऑफ ईच पार्टीशन, साइज ऑफ ईच पार्टीशन। तो मैं ये कहता हूं कि सर ये 2 की पावर k में आपने ये जो नंबर्स थे इसको डिवाइड किया है, ये मान लीजिए k नंबर के पार्टीशन से, तो इनकी साइज कितनी होगी, इसकी होगी आपकी 2 की पावर n माइनस k साइज का है। ये पार्टीशन कितने साइज का होगा, 2 की पावर n माइनस k साइज का। ये भी कितना है, 2 की पावर माइनस k। ठीक है, इस तरीके से आपका ये साइज होगी। ये आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर भी किया होगा। ठीक है, ये केवल बेसिक्स है ना, कहां काम आएंगे वो देखेंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब n बिट नंबर है तो एड्रेस स्पेस कितना हो गया, 2 की पावर n का हो गया। अगर मैं उसमें k फिक्स करता हूं तो कितने पार्टीशन हो जाएंगे, 2 की पावर k पार्टीशन, और ईच पार्टीशन की साइज कितनी होगी, वो ये वाला ब्लॉक डिवाइड करा। भाई n बिट था तो n माइनस k साइज का ये ब्लॉक हो गया, और इसकी साइज कितनी होगी, 2 की पावर n माइनस k। तो ईच जो ब्लॉक बनेगा, जो पार्टीशन बनेगा, मान लो एक पार्टीशन ये है, एक पार्टीशन ये है, एक पार्टीशन ये है, तो इनकी साइज क्या होगी, 2 की पावर n माइनस k साइज का आपका रहेगा। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं है, ये बता दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस की जर्नी कहां से आपकी स्टार्ट हुई है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आईपी एड्रेस जो स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी, इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेस। देखो, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल वर्जन है आपका आईपी एड्रेस का, वो है आपका IPv4। IPv4 ये प्रैक्टिकल वर्जन है। इससे पहले IPv1 भी आया था, वर्जन 2 भी आया था, वर्जन 3 भी आया था। वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ था क्योंकि उसमें कई कमियां थी। IPv4 के बाद IPv5 भी आया है, बट वो भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है। इसके बाद फिर जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड वर्जन है वो है आपका IPv6। तो ये है आपका 32 बिट का। ठीक है, जो सबसे पहले आईपी एड्रेस आया था मार्केट के अंदर वो था 90, उससे पहले IPv4 से भी पहले वो था 1980 के अंदर। ठीक है, एक संस्था है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ठीक है, उसने इस आईपी एड्रेस को लॉन्च किया था, है ना, दिया था। तो 1980s के अंदर जो आईपी आया था आपका, आईपी एड्रेस का फर्स्ट वर्जन आया था आपका, तो उसके अंदर क्या था सर, आपके दो फिक्स पास थे। एक था NID वाला पार्ट, नेटवर्क आईडी, और दूसरा था HID, होस्ट आईडी पार्ट। ये क्या है, नेटवर्क आईडी, और ये है आपका होस्ट आईडी, होस्ट आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक, और जो पहला जो आपका आईपी वर्जन आया था, आईपी एड्रेस का जो वर्जन दिया गया था, उसमें 32 बिट, वो भी 32 बिट था, लेकिन उसमें क्या कमियां थी, तो ताकि फिर उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास आया था IPv4,
उसको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। इसको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। IPv4 में भी फिर क्लासफुल एड्रेसिंग क्यों आया, क्लासलेस क्यों आया, ठीक है। तो जो पहला वर्जन था इसमें आपका जो एड्रेस था आईपी वो भी 32 बिट का ही था। आपका कितने बिट का था? आपका 32 बिट का था। ये कितने था? आपका 32 बिट का था। इसमें क्या है सर, 8 बिट की एनआईडी थी और 24 बिट आपका एचआईडी थी। ये तो एनआईडी थी, एनआईडी का मतलब नेटवर्क आईडी, और 24 बिट क्या था? आपका एचआईडी, होस्ट आईडी, ठीक है। देखो अब हुआ क्या है इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसके कारण इसको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये है 8 बिट का और ये है 24 बिट का, टोटल कितना है आपका? 32 बिट नंबर, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि आपको एनआईडी है, नेटवर्क आईडी, और ये है आपका एचआईडी, होस्ट आईडी, ठीक है। इससे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं नेटवर्क? 2 की पावर 8, यही तो बन सकते हैं। ये तो बताया था मैंने भाई 2 की पावर n, है ना। तो ये हो गया 2 की पावर n। ये IPv4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे पहले वाले वर्जन की बात कर रहा हूं जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो इससे कितने पॉसिबल हो सकते हैं नेटवर्क? सर 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 8, 8 का मतलब है 256, 256, ठीक है। और ईच नेटवर्क की साइज कितनी होगी सर? 2 की पावर 24। मैं ये कहता हूं कि सर 2 की पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क होंगे, होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में इतने होस्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो चीज बताई थी पहले, है ना। ये जो चीज थी वो इसीलिए बताई थी कि यहां ये चीज समझ में आया आपको, ठीक है। 2 की पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क। इस 2 की पावर 24 का क्या मतलब है? 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 4, ये हो गया 1 मेगा, तो कितना हो गया? 16 एम, 16 मेगा। मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें तो 1 मिलियन में होते हैं आपके 10 लाख, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास, 1.6 करोड़ के आसपास होस्ट पर नेटवर्क हो सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप, टोटल नेटवर्क कितने हैं आपके? 256। इसका क्या मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल 256 नेटवर्क ही उस टाइम पर अवेलेबल थे, और नेटवर्क की जो साइज थी कि इतने होस्ट उससे कनेक्ट हो सकते हैं उस नेटवर्क से, वो कितने थे? आपके 2 की पावर 24, मतलब 1.5 करोड़। क्वेश्चन ये था कि अगर मैं मान लीजिए मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेटवर्क चाहिए और मेरे पास केवल 100 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो बाकी जो 1.5 करोड़ कंप्यूटर्स है ये तो आईपी एड्रेस है, ये तो वेस्ट चला जाएगा ना आपका, इसकी तो कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है आपके पास, ठीक है। और केवल 256 नेटवर्क ही दे सकते हैं। अगर ये 256 नेटवर्क आपने दे दिए तो बाकी आज की तारीख में 256 नेटवर्क तो हो सकता है एक सिटी के अंदर ही दे दिए जाए, है ना। तो ये तो फिजिबल नहीं है। एक तो नेटवर्क काफी कम है, दूसरा जो नेटवर्क की कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है। अगर कोई पर्सन उस नेटवर्क को ले भी लेता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो इतने आईपी एड्रेस का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। कितना? इतना तो शायद वर्ल्ड में किसी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 1.5 करोड़ के आसपास, है ना। तो फिर इसका तो फिजिबल नहीं हो पाया। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया सर? इसका डिसएडवांटेज ये था कि सर नंबर ऑफ नेटवर्क आर वेरी लेस, and wastage of IP address, wastage of IP addresses, wastages of IP address, ठीक है। ठीक है, अगर हमको नेटवर्क मिल भी जाता है तो हम आईपी एड्रेस हमारे बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको फिजिबल नहीं माना गया था, इसको एब्सोल्यूट माना गया था, है ना। और उसके बाद हमारा आया था IPv4 वर्जन। IPv4 ही 32 था, लेकिन उसमें क्या था कि ये तो सिंपल था आपका, है ना। अब हमने क्या किया, IPv4 के अंदर क्लासफुल एड्रेसिंग का काम किया। क्लासफुल एड्रेसिंग का मतलब ये है हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जो लेटेस्ट वर्जन था IPv4 के अंदर, कि जो नेटवर्क है, अगर मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप किया कि जिसको ज्यादा कंप्यूटर की आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है उसको वो वाला नेटवर्क दे दिया जाए,
मान लीजिए किसी को 200 की रिक्वायरमेंट है तो उसको छोटा नेटवर्क दे दिया जाए। कुछ इस तरह से किया जाए कि जहां बड़े नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, वहां अलग तरह की क्लास बना दी जाए। जहां नेटवर्क की कम रिक्वायरमेंट है बट नेटवर्क ज्यादा होने चाहिए बट आईपी एड्रेस कम होने चाहिए, वहां दूसरी क्लास बना दी जाए। कहने का मतलब यह है कि पूरे 32 बिट जो आईपी एड्रेस था, जो एड्रेस स्पेस था 2 की पावर 32, इसको हमने क्लासेस में डिवाइड कर लिया। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्यों किया? इससे हमारा क्या होगा कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, यूटिलाइजेशन बेटर हो रहा है, और जिस यूजर को जिस तरह की नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, जितने आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, उसको उस तरीके से दिया जा सके। ठीक है, तो इसलिए हमने IPv4 जो वर्जन था उसमें क्लासफुल एड्रेसिंग का काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये तो रहा इसका डिसएडवांटेज, स्टार्टिंग जो आईपी एड्रेसेस आपके पास आया था। अब हम आते हैं सर IPv4 की तरफ। IPv4 की तरफ, IPv4 ये मैंने आपको बताया 32 बिट का है। ठीक है, इसके अंदर हमने की थी क्लासफुल एड्रेसिंग, तो इसमें जो वेस्टेज हो रहा है तो उस वेस्टेज को रोकने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट जो हमने कहा था ना बिट फिक्स करने का, हमने क्लास में डिवाइड किया है। अब हम पढ़ रहे हैं IPv4। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था जब आईपी स्टार्ट हुआ, तो इसमें क्या कमियां थी जिसके कारण हम IPv4 जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड वर्जन है, क्लासफुल एड्रेसिंग जो इसका एक पार्ट है, मतलब IPv4 को क्लासफुल एड्रेसिंग में कैसे कन्वर्ट किया है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं ना। अब आईपी जो क्लासफुल पढ़ेंगे उसमें भी कुछ कमियां थी, तब हम सब नेटिंग की तरफ गए थे। सब नेटिंग में भी बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा था, तो हम क्लासलेस की जो प्रेजेंट में यूज में आ रही है वो सब क्लासलेस एड्रेसिंग होती है। ठीक है, लेकिन IPv4 में हमने ये कहा कि सर मान लीजिए 32 बिट एड्रेस है। अब देखो इसको इस तरह से समझते हैं। यार ये डायग्राम भी अच्छा नहीं लगता मेरे से। ठीक है, ये नंबर है आपका 32 बिट का। हम अब IPv4 की तरफ जा रहे हैं। ये भी 32 बिट का है आपका, है ना। अब इसमें क्या किया सर, 32 बिट का मतलब ये है कि 8-8 के ऑक्टेट। अभी ऑक्टेट की तरफ मत जाइए, आपके 32 नंबर है आपके। ठीक है, मैंने क्या किया कि सर जो पहली बिट है इसको फिक्स कर दिया। अब वो जो फिक्स का कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। फिक्स क्यों किया है? क्लास में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ये जो फिक्स है फर्स्ट बिट है, यानी आपको फिक्स कर लिया। अब फर्स्ट बिट क्या हो सकती है सर? 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकती ना आपकी। तो मैंने कहा सर 0 0 0 0 0। ठीक है, जितने भी नंबर है 1 1 1 1 1। ठीक है, जब हमने ये बिट फिक्स कर ली है ना, तो सेकंड नंबर तो डेफिनेटली एक बिट फिक्स करने से दो पार्टीशन में डिवाइड हो रहा है, मैंने आपको ये बताया था। तो ये 0 0 जहां तक सेम है वहां तक हमने उसका पार्टीशन बना दिया है, इसका 1 1 कर दिया है। अब वो फिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा क्यों ये एप्लीकेबल था, इसको क्लास में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो 0 हो गया। अब ये जो है क्लास, वो क्या कहलाती है? क्लास ए कहलाती है, क्लास ए। अब इसमें टोटल आईपी एड्रेस कितने होंगे सर? 2 की पावर 31। अभी तक IPv4 में तो कितने थे? 32 थे। बट क्लास ए में जब हमने ये 0 फिक्स कर ली है, तो ये 0 फिक्स क्या काम कर रही है सर? इसको पार्टीशन में डिवाइड कर रही है, आईपी एड्रेस में काम नहीं आ रही है। तो क्लास ए में टोटल आईपी एड्रेस कितने हो जाते हैं? 2 की पावर 31। अब इस 1 को मैंने यहां लिख लिया, चीज वही है, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है समझाने के हिसाब से। सर मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि ये चीज मैंने यहां लगा दी। ठीक है, कि सर मैं इसको यहां लेकर आ गया 1 1। ये जो चीज है मैंने इसको इधर लिख लिया है 1 1 1 1 1। ठीक, ये आपका 32 एड्रेस था। तो 1 बिट तो हमने पहले फिक्स कर ली थी। अब हमने सेकंड जो बिट है इसको भी फिक्स कर लिया है, ये भी हमने फिक्स कर लिया। जब हमने इसको फिक्स किया तो ये क्या था आपका? 0। भाई इसको 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, यहां इसके भी दो पार्टीशन हो गए आपके। यहां एक बिट फिक्स थी, यहां आपने क्या किया? 2 बिट फिक्स कर दिए। जब 2 बिट फिक्स कर दी हैं, 2 बिट क्या फिक्स हो गई? 1 और 0, 1 0 हो गई आपकी। अब कितने आईपी एड्रेस बचे हैं आपके? 32 बिट में से 30 बिट आईपी है। तो जो क्लास बी है
ये क्लास बी हो गया, इसमें कितने आईपी एड्रेस होंगे सर? 2 की पावर 30 आईपी एड्रेस टोटल। ठीक है, अब हमने ये क्या किया है, इसको आगे ले गए हैं। इसको समझिए ना, डायग्राम तो देखो मेरी डायग्राम इतना ऐसे ही बनाता हूं मैं, है ना। अब इसको 1 1 को हम यहां ले गए, 1 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 1। ठीक है, जब हम इसको यहां लेके गए हैं, ये कितना 32 एड्रेस था, 2 बिट हमने फिक्स कर रखी थी। अब ये तीसरी बिट है, ये भी फिक्स कर ली है। जब तीसरी बिट फिक्स कर तो क्या हो गया, 0 0 0 0, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, क्लास सी हो गया, क्लास सी। इसमें कितनी बिट फिक्स है आपकी, 3 बिट फिक्स है, तो 32 माइनस 3 कितना हो गया आपका, 2 की पावर 29 आईपी एड्रेस है। तो क्लास सी में टोटल आईपी एड्रेस कितने होते हैं, 2 की पावर 29। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब इसी चीज को मैं आगे ले गया, है ना, इस वाले चीज को कि सर मैंने ये किया है, ये वाली चीज थी ना 1 1 1 1, इसको मैंने यहां लिख दिया 1 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 1। ये 32 एड्रेस था आपका, 3 बिट फिक्स थी। अब ये मैंने चौथी बिट भी फिक्स कर दी है। ठीक है, इस चौथी बिट को फिक्स करने पर क्या होगा, 0 0 0 1 1 1। ठीक है, 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो गया। तो कितना था, क्लास सी तक हो गया था। अब है ये क्लास डी, क्लास डी। क्लास डी में कितना हो गया सर, 2 की पावर 4 बिट फिक्स हो गए ना 32 में से, 2 की पावर 28 बिट आईपी एड्रेस, 2 की पावर 20 आईपी एड्रेसेस हो गए, है ना। ये टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, 2 की पावर 20। ठीक है, और ये क्लास ई हो जाती है, इससे आगे आप करते ही नहीं। क्लास ई है तो इसमें भी 2 की पावर 28 आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम कि जो बिट फिक्स कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, क्लास में डिवाइड करने के लिए, है ना, एड्रेस स्पेस को पार्टीशन करने के लिए हम ये कर रहे थे, इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था। अब आते हैं सर कि अब आपने एक चीज देखी होगी कि क्लास ए के अंदर हम क्लास ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे समझते हैं कि क्लास ए में है, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसमें 0 देखते हैं। ठीक है, क्लास बी में 1 0 देखते हैं। ठीक है, क्लास सी में क्या देखते हैं हम, 1 1 0 देखते हैं, है ना। क्लास डी में क्या है आपका, 1 1 1 0 है, और क्लास ई में क्या है, 1 1 1 1। ठीक है, ये कहां से था, ये जो वो जो फिक्स है ना आपकी, वो है ये क्लास ए 0, ये 1 0, ये 1 1 0, ये 1 1 0 और ये 1 1 1 1। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस, वो कौन सी क्लास के अंदर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो बताएं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमने पार्टीशन किया क्लासेस के अंदर, हमने पूरे एड्रेस स्पेस को क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम आते हैं कि सर आईपी जो एड्रेसेस है IPv4 है आपका, IPv4, इसको हम, ये 32 बिट का है आपका। ठीक है, इसको हम 3 तरीके से जनरली डिफाइन करते हैं। एक है बाइनरी नंबर में, एक है आपका डेसिमल में, और तीसरा है आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, 4 ऑक्टेट होते हैं 8 8 बिट के। तो हमने ये कहा कि सर मान लीजिए नंबर है 0 0 0 0 1 1 1 1 डॉट। ठीक है, डॉट लगा देते हैं, 1 1 1 0 0 0 3 3 6 7 8। ठीक है, 1 1 1 1 0 0 0 0, और चौथा है 1 1 0 0 0 3 4 5 6 7 8। अगर हमको 32 बिट IPv4 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 8 8
के 4 ऑक्टेट आपके बन जाएंगे 8 बिट के, है ना। कुछ भी हो सकता है नंबर। जब सबकी वैल्यू 1 1 होगी तो मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू कितनी हो सकती है, 255 हो सकती है आपके, ना, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जानते ही हैं आप, वैसे मैंने फॉर्मूला बता रखा है इसका, तो कंटीन्यूअस फॉर्म में है, टू पावर n - 1, तो टू पावर 4 - 1 15 हो जाएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो कितना हो गया, 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है, कितना हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 255 माइनस 2 की पावर n - 1, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर -1। बाकी वैसे देखा सिंपल तरीके से देखो तो 128 प्लस कितना हो गया 64 प्लस 32, इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, ये 192 हो गया, 192, और ये कितना हो गया 224, तो ये हो गया आपका 224। ठीक है, इसी तरीके से ये है आपका ये कितना हो गया 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, इसमें 16 और जोड़ दीजिए तो कहने का मतलब 240। ठीक है, ये कितना हो गया 128 प्लस 64 192। क्लियर है, सिंपल चीजें हैं, है ना। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 4 बिट के हम पेयर बना लेते हैं, एक तो 4 बिट का पेयर ये हो गया, एक 4 बिट का पेयर ये हो गया, इसी तरीके से एक 4 बिट का पेयर ये है, एक 4 बिट का पेयर ये है। ठीक है, यहां भी ये 4 बिट का पेयर है और यहां भी ये 4 बिट का पेयर है, इसी तरीके से 4 बिट पेयर ये है और 4 बिट पेयर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 4 बिट का पेयर बनाएंगे तो कितना हो गया 1 2 4 8, तो कितना हो गया आपका 15 है। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, f। ठीक है, ये तो आप जानते होगे ना हेक्साडेसिमल में, 9 के बाद 10 को a लिखा जाता है, 11 को b, 12 को c d। ठीक है, तो ये जब 4 है तो ये क्या हो गया f हो गया आपका f, और ये कितना हो गया 0 है। इसी तरीके से ये 0 है आपका। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन कितना हो गया 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये कितना हो गया 8 4 और 2 13 14 हो गया आपका। 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 का क्या था, ई था। ठीक है, इसी तरीके से यहां आ जाइए आप, ये f और 0 हो गया, ये हो गया 4 बिट दिस, और ये कितना हो गया 1 2 4 8 12 को क्या लिख सकते हैं, c 0। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है, यहां तक सिंपल तरीके हैं ना। किसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो बताइए भाई, सिंपल जैसे करते हैं 4 बिट का ले लीजिए, है ना। 10 को हम ए बोल देते हैं, 11 को हम क्या बोलते हैं बी, 12 को क्या बोल देते हैं सी, 13 को क्या बोलते हैं डी, है ना, 14 को ई, और 15 को एफ होता है लास्ट आपका। E0, हाँ E0 है, सॉरी E0 है, ई पहले लिख दिया ना, ठीक है E0। खैर वो तो कर लेना, इसमें कोई इशू नहीं, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कन्वर्ट करते हैं। यहां तक हमने कहा कि सर आईपी एड्रेस को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, पार्ट में नहीं मतलब 3 तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, बाइनरी में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल के अंदर। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा। पार्टीशन कैसे किया, क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास डी का, क्लास ई का, ये भी आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्लास ए पर कि सर अब हम स्टडी करेंगे क्लासेस की, कि जो क्लास ए होती है, जब भी हम क्लासेस की स्टडी करें इसमें 3-4 पॉइंट के बेसिस पर हम इनकी स्टडी करते हैं ना, और वो हमें शॉर्ट नोट में भी ध्यान रखनी चाहिए। एक तो उसकी रेंज क्या होगी, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल हैं प्रैक्टिकली, और होस्ट पर नेटवर्क कितने हैं, टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं। ये 4 चीजें हैं जो क्लास ए में मालूम होना चाहिए, क्लास बी में, क्लास सी में। क्लास डी और ई के अंदर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं होती है। ठीक है, क्लास डी के अंदर, ई के अंदर, उसको हम डिवाइड नहीं करते हैं नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, क्योंकि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को ही डिवाइड किया जाता है। अब हम आते हैं क्लास ए की तरफ, कि सर क्लास ए, क्योंकि अब हम क्लास फुल एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं तो क्लास ए हुआ है। ठीक है, ए में क्या हुआ सर, 4 ऑक्टेट है आपके पास, एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और चौथा ऑक्टेट। ठीक है,
क्लास ए में कौन सी बिट फिक्स थी? 0, ये फिक्स थी ना, ये 0 फिक्स थी। ठीक है, अब आपके क्या है कि जो रिमेनिंग 7 बिट है 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको हटाने के बाद ये तो आपका पार्टीशन में काम आ रहा है क्लास के अंदर। तो इसके अंदर ये जो है वैसे कितना होता है, अगर हम बात करें थ्योरेटिकल 8 बिट और 24 बिट, इसके अंदर क्या होता है सर? 8 बिट एनआईडी होती है, 8 बिट एनआईडी और 24 बिट एचआईडी होती है, होस्ट आईडी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये तो किसका हो गया आपका? एनआईडी वाला पार्ट। और ये जो पार्ट है आपका, इसके अंदर 8 16 और 24, ये वाला है आपका एचआईडी। ठीक है, अब देखिएगा 0 फिक्स है। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन इस 7 बिट से बन सकते हैं? सर ये हो सकता है कि ये 7 बिट है वो 0 0 0 हो, 0 0 3 4 5 6। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सर 0 0 0 0 1। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं इस तरीके से लास्ट बनता है 1 1 1 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये आपका 0 है, ये तो फिक्स है आपका, तो ये 0 ही हमेशा रहेगा, 0। अब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या वैल्यू आती है सर? आपकी 0 आ जाती है, ये 1 आ जाती है, और इसको करोगे तो ये हो जाती है आपके पास 127। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान रखना ये कि जब भी नेटवर्क आईडी में या होस्ट आईडी में सारी बिट 0 हो, चाहे नेटवर्क आईडी की हो चाहे होस्ट आईडी की हो, अगर सारी बिट 0 हो और अगर सारी बिट 1 हो, तो वो आईडी, वो आईपी एड्रेस किसी भी होस्ट को नहीं दिया जा सकता। वो स्पेसिफिक पर्पज में यूज में आता है, किसी होस्ट को नहीं दे सकते हम। तो हमारे पास नोट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। if all zeros, all bits are 0 or 1, 0 or 1 in HID part, HID parts and NID parts. Parts that IP address cannot assign to any host. ठीक है, अगर HID पार्ट हो या फिर NID पार्ट की सारी बिट 0 हो या 1 हो, तो वो आईपी एड्रेस किसी भी होस्ट को नहीं दिया जा सकता, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज में आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ ऑल बिट्स आर 0 और 1 आइदर इन HID पार्ट और इन NID पार्ट, आइदर HID पार्ट और NID पार्ट, इसको ज्यादा बेटर लिख दो, और NID पार्ट्स that IP address cannot assign to any host। अब आ जाइए यहां पर, मैं ये कह रहा हूं कि सर ये वाली जो चीज है इसमें देखिए आप, इसमें सारी जो NID वाली बिट है वो 0 है। भाई ये NID था ना, नेटवर्क आईडी थी 8 बिट की। अब देखिए इस 8 बिट में ये सारी बिटें 0 आ रही हैं, तो ये तो आप नहीं दे सकते, किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो 127 है इसमें सारी बिट 0 नहीं आ रही है, यहाँ 0 है तो सारी बिट तो 0 नहीं है, लेकिन 127 जो होता है वो सेल्फ लूपिंग के लिए काम में आता है ना, टेस्टिंग्स वगैरह के लिए सेल्फ लूपिंग्स वगैरह में ये काम में आता है आईपी एड्रेस, है ना। तो ये भी आप सेल्फ टेस्टिंग्स वगैरह में, तो ये भी आप किसी होस्ट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 126 तक के जो आईपी एड्रेसेस हैं क्लास ए के अंदर, वही होस्ट को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो गई सर? जो क्लास ए है उसकी रेंज क्या आएगी आपकी? 1 से लेके 126 तक की रेंज है आपकी क्लास ए की। ये क्लास ए की रेंज है, ए की रेंज। क्लियर है? और अगर हम ये कहें कि सर क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल है, भाई ये तो निकल गए ना, 1 से लेके 126 यही नेटवर्क पॉसिबल है आपकी, ये रेंज है।
लेकिन नेटवर्क कितने थे आपके, 8 बिट थी ना ये वाला नेटवर्क आईडी, इसमें से 1 बिट हमने फिक्स कर ली थी, ये आईपी एड्रेस में काम में नहीं आ रही है, ये पार्टीशन बनाने में काम आ रही है। तो कितने बिट बचे थे, 7 बिट, तो 2 की पावर 7, 7 बिट से टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 7। अब ये जो दो बिट हैं, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है 0 वाला और एक 127 वाला, इसमें सारी बिटें 1 नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशल पर्पस के लिए काम में आ रहा है, सेल्फ लूपिंग के लिए, है ना, उसके लिए वर्क में काम आ रहा है। तो 127 वाला जो आईपी एड्रेसेस है, ये भी हम किसी होस्ट को नहीं दे सकते, तो हम 2 की पावर 7 माइनस 2, ये कितना हो गया आपका, अगर हम इसको निकालें तो कितना होता है, 128 माइनस 2, ये हो गया 126। 126 नेटवर्क पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें दो चीज आपके निकल के आई है, एक तो ये है कि क्लास ए में टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, 2 की पावर 31, ठीक है, एक आपका फिक्स हो गया था, है ना, तो टोटल कितने बने, 31 बिट बचे थे, तो 2 की पावर 31 आईपी एड्रेस पॉसिबल है। दूसरा, इसमें नेटवर्क आईडी कितने की होती है, 8 बिट की होती है, और एचआईडी कितनी है आपकी, 24 बिट की आपकी एचआईडी होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्लास ए के अंदर की रेंज क्या है, रेंज है 1 से लेके 126, क्यों, क्योंकि 0 और 127 हम किसी को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं इसके अंदर, क्लास ए के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने निकलेंगे, 2 की पावर 7 माइनस 2, 126। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे, होस्ट पर नेटवर्क में हम कैसे निकालेंगे, ये लिख लिया, इसको मैं रब कर लेता हूं, क्योंकि नहीं तो दोबारा वहीं पर दिक्कत आएगी अपने को, कि सर चौथी चीज हम निकाल रहे हैं कि सर होस्ट पर नेटवर्क निकालना है, होस्ट पर नेटवर्क। तो देखिए, मैंने कहा 24 बिट की एचआईडी है, अगर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कॉम्बिनेशन, सर एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल हो सकता है 0 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 0, ये है 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ठीक है। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन जो लास्ट में बनेगा 1 1 1 3 4 5 6 7 8 है, 7 8 कितना, 3 3 6 7 8, ठीक है। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा 255 255 255। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा, ये हम किसी भी होस्ट को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि जब नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी की सारी बिट 0 हो तो वो आईपी एड्रेस होस्ट को असाइन नहीं किया जा सकता। इसका अपना एक स्पेसिफिक मतलब है ना, क्या मतलब है वो देखेंगे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। ये है 255 255 255, ये भी हम होस्ट को नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है सर, एचआईडी थी, एचआईडी कितनी थी, 24 बिट की थी आपकी, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 24। बट ये दो नंबर हैं, ये हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो -2 कर दीजिए। तो पर नेटवर्क कितने होस्ट पॉसिबल है, 2 की पावर 24 माइनस 2 पर नेटवर्क होस्ट आईपी पॉसिबल है, ये आपका आंसर है। क्लियर है यहां तक। तो क्लास ए में 8 बिट की एनआईडी होती है, 24 बिट की एचआईडी होती है। टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, 2 की पावर 31। 31 क्यों है, क्योंकि एक बिट हमने फिक्स कर ली है, ठीक है। क्लास 1 की रेंज क्या होती है, अगर हमें बाइनरी से पता करना है तो पहला बिट हम फर्स्ट ऑक्टेट का 0 देख लेते हैं, इसका मतलब क्लास ए के अंदर है। रेंज क्या है, 1 से लेके 126 है, ठीक है। टोटल नेटवर्क कितने पॉसिबल है क्लास ए के अंदर, तो हमने क्या बताया, 2 की पावर 7 माइनस 2 क्यों किया था, क्योंकि इसकी सारी बिट 0 और 127 जो सेल्फ लूपिंग के लिए काम आता है, सेल्फ टेस्टिंग वगैरह के लिए, वो आईपी एड्रेसेस हम होस्ट को नहीं दे सकते, तो -2 हमने किया है। अब एक क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने पॉसिबल है, तो हमने देखा है कि जो आईडी है होस्ट आईडी, इसमें सारी बिट 0 करने पर, सारी बिट 1 करने पर, ये हम होस्ट किसी भी होस्ट को नहीं करते, उसका 2 की पावर 24 बिट था, तो 2 की पावर 24 टोटल एड्रेस स्पेस था, होस्ट पॉसिबल थे, इसमें से हमने 2 माइनस कर दिए हैं, तो होस्ट पर नेटवर्क कितना आ रहा है, 2 की पावर 24 माइनस 2। ये 4-5 चीजें क्लास ए के अंदर हमको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से क्लास बी करेंगे और फिर क्लास सी करेंगे। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं है, ये वो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताएं, कोई भी डाउट हो।
ठीक है, अब हम आते हैं क्लास बी में। क्लास बी में क्या होता है सर? ठीक है, जब हम क्लास ए पढ़ लें, क्लास बी, क्लास सी, उसके बाद आप क्या करना, एक शॉर्ट नोट बनाना। इसमें क्लास ए में है, उसकी टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, कितने बिट की क्लास ए है, नेटवर्क आईडी है, कितने बिट की होस्ट आईडी है, कितने नेटवर्क पॉसिबल हैं क्लास ए में, कितने होस्ट पर नेटवर्क पॉसिबल हैं क्लास ए में। इसी तरह से क्लास बी, क्लास सी के अंदर ये तीनों चारों चीजें आपको शॉर्ट तरीके से दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना। अब आते हैं हम क्लास बी की तरफ। क्लास बी, क्लास बी में क्या होता है, 16 बिट, ये आपका 16 बिट की एनआईडी होती है, 16 बिट की एचआईडी होती है। ये आपका एनआईडी पार्ट है और ये आपका एचआईडी पार्ट है, ठीक है। 16 बिट और 16 बिट एनआईडी एचआईडी होती है। अब देखिए, आप इसमें भी हम उन्हीं चारों चीजों की स्टडी करेंगे कि सर ये आपका ऑक्टेट है, 1 ऑक्टेट, ये आपका सेकंड ऑक्टेट है, ये आपका थर्ड ऑक्टेट है और ये आपका फोर्थ ऑक्टेट है। ठीक है, इसमें कौन सी बिट फिक्स थी, 1010, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये तो आपको एनआईडी वाला पार्ट है, नेटवर्क आईडी, क्योंकि 16 बिट का है आपका, है ना। और ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका, 16 बिट एचआईडी वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं। पहला पॉइंट ये रहा। अब सेकंड है, इसकी रेंज कहां से होगी। सर मैं ये कहता हूं कि ये 10 फिक्स कर दिया है आपने, है ना। अब ये जो 7 बिटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर, एक कॉम्बिनेशन 0 0 0 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 6 होगा ना, 7 नहीं होगा, 2 है। इसी तरीके से 0 1 2 3 4, लास्ट में क्या हो सकती है सर, ये बिट 1 1 1 1 1 3 4 5 6, है ना, यही हो सकती है। ये 10 आपका रहेगा, ये 10 10 10 10 10। क्या इसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें सारी बिटे 0 हो या सारी बिटे 1 हो? नहीं सर, कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन रहा है। तो अब मैं ये कहता हूं कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क, बिट की बात नहीं कर रहा हूं, नेटवर्क की बात कर रहा हूं। तो नेटवर्क कितना था सर, ये वाला और ये वाला मिला के 16 बिट था, इसमें 2 बिट फिक्स कर दी थी हमने, तो बचा कितना, 2 की पावर 14 नेटवर्क पॉसिबल है, नेटवर्क इन क्लास बी। ठीक है, क्लियर है। अब बचता है आपके पास सर ये वाला पोर्शन कि सर होस्ट पर नेटवर्क कितने हैं। अब इसमें भी यही है कि सारी बिटें इसकी वो 0 0 हो सकती है, हाँ सर हो सकती है, कॉम्बिनेशन बन सकता है 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 255 255 0। तो एक कॉम्बिनेशन ये है जो होस्ट को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस है जिसकी सारी बिटें 1 हैं, ये भी होस्ट को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसमें कितना था, 2 की पावर 16, यही था ना भाई, 16 बिट थी इसकी एचआईडी, इसमें से 2 की पावर 16 टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2 कॉम्बिनेशन हम होस्ट को नहीं दे सकते, तो -2। ये क्या होगा, होस्ट पर नेटवर्क निकल गया, होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है। ये क्लास बी का हो गया आपका। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं क्लास सी में। क्लास सी, क्लास सी में क्या है सर, 8 और 24, 8 बिट एनआईडी है आपकी, 8 बिट एनआईडी और 24 बिट एचआईडी पार्ट है, होस्ट आईडी वाला पार्ट, ठीक है। इसमें भी हमने 4 ऑक्टेट लगा लिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या क्या फिक्स था अपना, 110 यही फिक्स था आपका। फिक्स क्यों किया था, पार्टीशन बनाने के लिए, एड्रेस स्पेस का क्लास बनाने के लिए, है ना। अब इसमें भी क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सर, ये जो होगी तो कितनी बिट बची आगे, 5 बिट बची, 1 2 3 4 5, ठीक है।
ये 1110 हो गया, 110 इस तरीके से चलता रहेगा 110। ठीक है, अब ये पांचों बिट जीरो हो सकती है, हाँ सर हो सकती है, 3 4 5, या एक कॉम्बिनेशन इस तरह चलता रहेगा तो एक कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 3 4 5। क्या ये सारी बिटें जीरो हैं क्या? 110 नहीं। क्या ये सारी बिटें 1 है क्या? नहीं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल है बताइए आप। भाई ये 24 बिट का था ना, यहां तक नेटवर्क आईडी था आपका, और ये आपका HID वाला पार्ट था, ये तो आपका HID है, और ये आपका नेटवर्क आईडी था, ये वाला पूरा पार्ट, ये इसमें नेटवर्क आईडी था। ठीक है, तो आपके पास कितना टोटल नेटवर्क बने? टोटल नेटवर्क कितने बने? चॉइस में से आपने 3 बिट निकाल दी, तो अगर 2 की पावर 21 टोटल नेटवर्क है क्लास सी के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, अब ये जो बिट है ये कितनी 8 बिट है, तो इसमें सारी बिट जीरो हो सकती है, हाँ हो सकती है, 3 4 5 6 7 8, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि सारी बिट आपकी 6 7 8। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन हटा दीजिए आप, तो 2 की पावर 8 माइनस 2, ये कितना हो गया? हॉस्ट पर नेटवर्क, हॉस्ट पर नेटवर्क हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लास डी और क्लास ई को हम नेटवर्क आईडी और हॉस्ट आईडी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्टडी नहीं करते, बस उसकी रेंज, स्टार्टिंग रेंज हमें मालूम होनी चाहिए, बाकी हॉस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी में क्लास डी और क्लास ई को डिवाइड नहीं किया जाता है। अब इन्हीं चीज को आप अगर हम करें तो 1 ले 126 हो गया इसकी रेंज। क्लास बी की रेंज भी हम देखें तो इसको हम कर लीजिए आप, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो गया? 128। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 191। तो इसकी जो रेंज अगर हम डेसिमल में निकाले तो 128 से 191 तक इसकी रेंज है। इसको हम निकाल लीजिए 192 से लेके 223 क्लास सी की है, 223 से 240 क्लास डी की रहेगी, और फिर क्लास ई की कितनी है? 239 सॉरी, और क्लास ई की कितनी है? 240 से लेके 255 आपकी रेंज रहेगी। तो आपके ने क्या स्टडी की? ये स्टडी आपको ध्यान रखनी है ना, इसका एक शॉर्ट नोट आप पूरा जो पढ़ाया है इसको लिख लीजिएगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, क्लास ए के अंदर जो बिट फिक्स होती है जिससे हम इसको पता करते हैं कौन सी क्लास है, तो इसमें 0 फिक्स होती है, इसमें 1 0 है, इसमें 1 1 0 है, इसमें 1 1 1 0 है, इसमें 1 1 1 1 है। ठीक है, डेसिमल के हिसाब से देखा जाए तो इसकी रेंज क्या होती है आपकी? 1 से लेके 126 तक है, तो आप पता कर लीजिए क्लास ए है फर्स्ट ऑक्टेट की। इसकी है 128 से 191 तक है, इसकी 192 से लेके 223 तक है, इसकी 224 से लेके 239 है, और इसकी है 240 से लेके 250 है। ठीक है, अब इसमें कितने नेटवर्क पॉसिबल हैं? तो 2 की, ये मैंने बताया था आपको, 2 की पावर 7 माइनस 2 नेटवर्क इसमें पॉसिबल है। इसमें कितने नेटवर्क पॉसिबल थे सर? 2 की पावर 14 नेटवर्क थे। इसमें कितने थे आपकी 2 की पावर? चॉइस था 2 की पावर 21। ये जो है उसमें कोई नेटवर्क आईडी नहीं होती है, कोई हॉस्ट आईडी नहीं होती है, इसमें भी कोई नेटवर्क आईडी नहीं होती है, कोई हॉस्ट आईडी नहीं होती। हॉस्ट पर नेटवर्क कितने पॉसिबल है सर? 24 था आपका तो 2 की पावर 24 माइनस 2। ठीक है, इसमें कितना था? 2 की पावर 16 माइनस 2, 2 की पावर 8 माइनस 2। ये आपका, ये पूरी सीरीज आपको मालूम होनी चाहिए। किसके अंदर भानु? चॉइस बिट HID और 8 बिट NID। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? हाँ ये NID नहीं सही है, अरे सॉरी क्लास सी का गलत लिख दिया, ये क्लास सी का गलत है, चॉइस बिट, ये चॉइस बिट NID है, गलती हो जाती है, 8 बिट है ना, 8 बिट सॉरी, 8 बिट ये आपका NID वाला पार्ट है, और ये आपका HID वाला पार्ट है, अरे हाँ HID वाला पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन तो उसी हिसाब से किए, आपने वो गलती हो गई है ना। ठीक है,
तो ये आपका पूरा, बाकी सब कुछ सेम ही, एनआईडी एचआईडी यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो ये आपका पूरा रहेगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। तो इसकी रेंज हम कैसे मालूम करेंगे? क्लास ए में है तो उसकी बिट से पता करेंगे, अगर बाइनरी में दे रखा है तो 0 1 0 1 1 0 1 1 0 और 4 1 1। वैसे अगर आपको डेसिमल में दे रखा है तो 1 से लेकर 126 इसकी रेंज होगी, तो क्लास ए में है। 128 से 191 है तो क्लास बी में है। 192 से लेकर 223 है तो क्लास सी में है। 224 से 239 है क्लास डी में है। और 240 से लेकर 255 तो ये है आपका क्लास ई के अंदर है। कितने नेटवर्क पॉसिबल है? 2 की पावर 7 - 2, इसमें 2 की पावर 40, इसमें 2 की पावर 21। ठीक है। और इसमें नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी होती नहीं है। होस्ट पर नेटवर्क कितने पॉसिबल है? जितने भी आपकी एचआईडी बिट थी, तो 2 की पावर 24 - 2, 2 की पावर 16 - 2 और 2 की पावर 8 - 2, इसमें भी एचआईडी नहीं होती है। ठीक है, क्लास डी और क्लास सी में। ये चीज हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, सबको क्लियर है? ये है आप क्लासफुल एड्रेसिंग हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें भी कमियां हैं भाई। ड्रॉबैक थे तभी तो आया है ना। फिर क्लास के बाद इसमें भी बहुत से वेस्टेज होते हैं आईपी एड्रेस, तो हम क्लासलेस की तरफ जाएंगे। क्लासलेस में फिर उससे पहले सबनेटिंग करेंगे, सबनेटिंग के बाद फिर क्लासलेस एड्रेसिंग है, फिर क्लासलेस एड्रेस की भी सबनेटिंग होगी। तो ये सब चीज चलता रहेगा, लगभग 40 घंटे से 45 घंटे के आसपास अपना ये आईपी एड्रेस लेगा, है ना। और ये जो टॉपिक अभी आज कराया है, इससे रिलेटेड जो भी डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको इवनिंग में ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। इसमें लगभग 20 या 25 क्वेश्चन होंगे। ये 25 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है ना। इजी क्वेश्चन है बट इतने इजी भी नहीं है ना। तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं ऑप्शंस उसके हटा दूंगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, कई लोग वैसे तुक्के मार देते हैं। तो ऑप्शंस में हटा दूंगा, आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मेरे को आपको कल तक प्रोवाइड करने हैं। मंडे की क्लास में पहले वो सारे क्वेश्चन जो डीपीपी है वो आपको सॉल्व कराई जाएगी। उसके बाद हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे कि जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होता है। जैसे 1-to-1 कम्युनिकेशन है, 1-to-many कम्युनिकेशन है, 1-to-all कम्युनिकेशन है, डीबीए क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेसिंग है, एलबीए क्या है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग है। अब ये 255 है। अभी तो मैंने आपको इतना सा कहा है कि इनको होस्ट को नहीं देते, बट होस्ट को क्यों नहीं देते हैं, कौन सा स्पेसिफिक पर्पस है। सेफ जो लूपिंग था 127.x.x, ये हम क्यों नहीं देते हैं? ठीक है। और 000 अगर सारी बिटें 0 हो जाती है तो पूरी नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बन जाती है। ये सब हम करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, वहां ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे सबनेटिंग वाले पोर्शन में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।